हेलो वेलकम आपके अपने चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में मैं सूरज स्वागत करता हूं। आज आप सबों के सामने संख्याओं के विभाज्यता परीक्षण की विधि बताने जा रहा हूं। किस संख्या से किस तरह विभाजित होता है। अगर यह नियम जान जाते हैं तो किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए पता कर सकते हैं यह किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा या नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 दिख जाएगा, 2 दिख जाएगा, 6 दिख जाएगा, 8 दिख जाएगा तो वह 2 से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे 14 के इकाई स्थान पे 4 है तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 46 को देखते हैं, इसके भी इकाई स्थान पे 6 है तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 68 में भी 8 है इकाई के स्थान पर तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 0 इकाई के अंत में आ जाए तो भी वह 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी को देख सकते हैं। 2 से विभाजिता का नियम आप सबों को कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ दिया हुआ है, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, अभी इस चैनल पे देख रहे हैं तो वह पहले लाइक कर दे, इसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती है। इसीलिए देर ना करें, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें। तो इस 3 से विभाजिता का नियम पे हम चल रहे हैं। 3 से विभाजिता के नियम, यदि किसी संख्या के उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक बार फिर से समझते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होती है तो वह भी संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में 27 यह 3 से विभाजित होता है या नहीं, बिना भाग दिए हम यहाँ पता कर सकते हैं यह 27 3 से विभाजित होती है या नहीं। सबसे पहले 27 को हम 2+3 लिख सकते हैं। 2+7 कर देंगे तो बराबर में 9 आ जाएगा। 9 3 से विभाजित होती है, इसीलिए डायरेक्ट पता चल गया यह 3 से विभाजित होगा। इसी तरह नेक्स्ट है 612 को बिना भाग दिए हुए पता कर सकते हैं जो 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसमें सिंपल सा है, जितना भी नंबर दिया हुआ है सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसे भागा देकर देखा जाता है जो मेरा 3 से भागा लगेगा या नहीं। इसी प्रकार यहाँ 612 को हम देख सकते हैं 6+1+2 करके हम यहाँ लिख सकते हैं। 6+1+2 बराबर 9 आ जाएगा। तो हमारा यह भी 3 से विभाजित होता है। यहाँ डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 612 भी 3 से विभाजित होती है।
नेक्स्ट देखेंगे 7653। 7653 को बिना भागा दिए हुए हमको पता करना है यह 3 से विभाजित होती है या नहीं। सबसे पहले हम इसका सब का योग कर देंगे। 7 + 6 + 5 + 3, ये सभी को अगर जोड़ करके देखा जाए तो 21 आता है। तो 21 भी हमारा 3 से विभाज्य हो रहा है, तो अर्थात हमारा 7653 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई प्रत्येक अंक शून्य हो अथवा अंतिम में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का नियम को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जब किसी भी संख्या के अंत में 00 दिख जाए तो वह 4 से विभाजित होती है। अथवा यदि 2 अंकों से बनी संख्या लास्ट में, अगर 2 अंकों से बनी संख्या 12 दिख जाए, लास्ट में 16 दिख जाए, 20 दिख जाए, 24 दिख जाए, इस तरह से जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वह अगर 2 अंक लास्ट में दिख जाए तो वह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं 300 लास्ट में 00 आ गया तो यह भी 3 से विभाजित हो 4 से विभाजित हो जाएगा। 204 इसमें भी लास्ट में 04 है तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 312, 516, 928, ये सभी के लास्ट में 2 अंक देखना है 4 से विभाजित होता है या नहीं। अगर होता है तो वह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उसमें 5 से भागा देने से हमेशा वह विभाजित हो जाएगा। जिस प्रकार 25 में देखा जाए तो लास्ट में 5 है। यह 5 अगर लास्ट में इकाई अंक पे रहेगा तो हमारा यह 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 80 लास्ट में जब भी 0 आ जाए तो वह भी 5 से विभाजित होती है। ठीक इसी प्रकार 465, 255 और 2440, इसमें भी लास्ट में 0 है। 0 या 5 जिसके लास्ट में आएगा वह सभी 5 से विभाज्य हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह पहले जा कर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप सबों के मोबाइल में मिलता रहे।